हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये दिया है HNO3 प्लस CaOH2 अभिक्रिया CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा देखिए, संतुलित समीकरण का क्या मतलब है। वह अभिक्रिया जिसमें शामिल परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या क्रियाकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ समान हो संतुलित समीकरण कहलाती है। संतुलित समीकरण कहलाती है। अब देखिए, समीकरण दी है HNO3 प्लस CaOH2 अभिक्रिया CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। तो अब दोनों तरफ परमाणुओं को देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन क्रियाकारकों की तरफ है, HNO3 में एक और CaOH2 दो, तो ये हो गया 3। उत्पाद की तरफ है 2। नाइट्रोजन क्रियाकारक की तरफ है 1, उत्पाद की तरफ है 2, NO3 होल ट्वाइस तो 2 हो गए। ऑक्सीजन क्रियाकारक की तरफ है 5 और उत्पाद की तरफ है 6 और 1 7। कैल्शियम क्रियाकारक की तरफ 1 है, उत्पाद की तरफ भी 1 है। तो देखिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए क्रियाकारक की तरफ HNO3 को 2 से गुणा करेंगे और उत्पाद की तरफ H2O को 2 से गुणा करेंगे। क्रियाकारक की तरफ HNO3 को 2 से गुणा तथा उत्पाद की तरफ H2O को 2 से गुणा करने पर समीकरण संतुलित होगी। तो हमारी समीकरण बन जाएगी 2HNO3 प्लस CaOH2 अभिक्रिया CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। अब देखिए, हाइड्रोजन भी इस तरफ भी 4 हो गए, उत्पाद की तरफ भी 4 हो गए। नाइट्रो क्रियाकारक की तरफ हो गए 2 और उत्पाद की तरफ भी हो गए 2। ऑक्सीजन क्रियाकारक की तरफ हो गए 2 गुणा 3 6 और 2 8, उत्पाद की तरफ भी हो गए 8। कैल्शियम 1 है और उत्पाद की तरफ भी 1 है। तो हमारी ये समीकरण जो है वो संतुलित हो गए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।